वी आर बैक अगेन विद UPPCS ज्योग्राफी PYQs। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप इससे पहले मैंने कराया है पॉलिटी का, अब है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था कि 13 to 14 क्वेश्चंस रहेगा एग्ज़ाम्स के अंदर। तो इसमें देखते हैं कि जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन दोनों को कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ। इन दोनों को अलग अलग पढ़ना, मैं लास्ट में बताता हूँ वीडियो के कि कौन कौन से सेगमेंट रहेंगे या क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे मस्ट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन हर फॉर्मेट में लेके आया हूँ जिससे कि आपको ये लगा होलिस्टिक व्यू मिल जाए कि क्या आने वाला है, कैसा रहेगा पेपर, ऐसा करके। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फेमस रू कोलफील्ड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो ये सिचुएटेड है जर्मनी के अंदर। अब देखो, जैसे यहाँ पर भी कुछ हैं, कुछ फेमस फ्रांस की हैं और ग्रेट ब्रिटेन में तो बहुत नेग्लिजिबल पाई जाती हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो रशिया में मोस्टली 3 हैं, ठीक। उनका आप नाम मैप के थ्रू ही याद करना, क्योंकि मैप के थ्रू ही क्वेश्चन बनेगा UPPCS के अंदर। इसमें तो जर्मनी हम डाल लिए, क्योंकि अब देखो कैसे होता है। जैसे कोल फील्ड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ होगा? कोल फील्ड का फॉर्मेशन वहाँ होता है जो आर्कन एज में फॉर्मेशन हुए, जैसे कि जहाँ पे माउंटेन इरप्शन हुए हो, क्या नाम है, वॉल्केनिक इरप्शन सॉरी, हुए हों वहाँ पर। अब जैसे ये देखो, रू कोलफील्ड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन रीजन इन जर्मनी एंड इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन इन यूरोप। ओके, अब जर्मनी यूरोप में है, ये तो पता ही होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। ट्राइब, ये पेट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, फिर से कह रहा हूँ। ट्राइब और स्टेट मैच करने को आता है। इसमें देखेंगे हम कैसे कि ट्राइब कौन सी है और स्टेट कौन सा है। इसका एक PDF मैं फिर से अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, बस उतना ही पढ़ लीजिएगा, उतने से काम बन जाएगा। देखते हैं इसको भी। ट्राइब जैसे क्या नाम है, खारिया ट्राइब, इसमें मैचिंग उड़ीसा देता है। कुकी उत्तर प्रदेश। अब यही पकड़ लिया उसने, क्या पूछा है, करेक्टली मैच। तो ये करेक्टली मैच नहीं है। कुकी चिन कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है? कुकी कम्युनिटी बिलोंग करती है वहाँ मणिपुर से। अब सोचो क्यों? क्योंकि न्यूज़ में सबसे ज़्यादा इसमें क्या रही है, कुकी कम्युनिटी रही है। मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल लगा, सब कुछ हुआ। तो ये बिल्कुल डेली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कंटिन्यू ये हुआ है कि न्यूज़ में रही है कुकी कम्युनिटी। अब ये अगर रॉन्ग हुआ, 2 रॉन्ग हुआ, ये कट गया, ठीक, 2 बचते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यनादा राजस्थान, पलियान तमिलनाडु। इसमें आंसर क्या है? इसमें आंसर है 1 और 4। तो करेक्ट कौन कौन सी हैं? 1 और 4 देख लेते हैं। केरला मेनली खारिया मेनली कहाँ से है? उड़ीसा से। पलियान कहाँ से? तमिलनाडु से। कुकी कहाँ से? मणिपुर से। ये याद रखना, कुकी। ये इसीलिए क्वेश्चन ही डाला था क्योंकि आपको समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है। न्यूज़ में ये है। अब ट्राइब न्यूज़ में थी, ट्राइब से क्वेश्चन फॉर्म करा, समझ में आया? आगे देखते हैं। और यनादी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की टाइप्स इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वाटर लेक। अब यहाँ पर क्या है? सांभर राजस्थान के अंदर है, ये आपको पता होगा। अब लूनार लेक देख लेना कौन सी है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। वूलर लेक देख लेना, चिल्का देख लेना उड़ीसा में। अब ये सब ब्रैकिश वाटर लेक है, ऐसे करके ये क्या नाम है, उससे क्या नाम, एस्ट्रॉइड से फॉर्म हुई लेक है। वूलर लेक कहाँ पे है, इनकी लोकेशंस देख लेना। लेक जो इंडिया के अंदर हैं उनकी लोकेशन मैं लास्ट में बता रहा हूँ, अभी लास्ट में लिखता हूँ सारी चीज़ें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, किस किस इंडिया के अंदर किससे आएगा, वर्ल्ड लेवल पे किस चीज़ कैसा क्वेश्चन फॉर्म होगा। मैंने एक एक डाला हुआ है, उसी तरीके का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे ही। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। अब आराम से इसको देख लो कि सामसपुर बर्ड सेंचुरी नहीं है। ये कहाँ पे है? ये है मानसर लेक जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। और अदर 3 इन उत्तर प्रदेश हैं। ये नहीं है, ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर है। आगे देखते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला देख लेते हैं। अर्बनाइजेशन हेल्प टू रिड्यूस द बर्थ रेट। हाई लिटरेसी रेट डायरेक्टली रिलेटेड टू द लो बर्थ रेट। अब इसका मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, स्टैट्स दिखाता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा कैसा कैसा सीन है, ठीक है। स्टैट्स देखना। अर्बनाइजेशन रिड्यूस द बर्थ रेट। अब देखो अर्बनाइजेशन कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है,
या बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आप देखोगे उनके अंदर है अर्बनाइजेशन। मीन्स क्या है कि डेवलपमेंट जब जब होता है, ठीक, उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते से लिटरेसी रेट जो होता है ना चिल्ड्रंस में इंक्रीज़ कर जाता है, और लिटरेसी रेट जहाँ जहाँ होगा वहाँ लोगों को रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है ये पता होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ, हाई लिटरेसी रेट डायरेक्टली रिलेटेड टू, अब सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, केरला का है। केरला की बर्थ रेट आप देखो वो कम है, वहाँ पर बहुत पॉपुलेशन मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है जितनी कि उसमें नॉर्दर्न इंडिया में है। बिहार देखो तुम, बिहार जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड है, उसमें क्या नाम, डेंसली पॉपुलेटेड है सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर। 4 किलोमीटर के स्क्वायर में कुछ 1000 का एरिया रहता है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो अब आप समझो बिहार के अंदर लिटरेसी कम है। अब उसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे पॉपुलेशन बूम रहा। लोगों को एक्चुअली होता क्या है कि लोग समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। जब लिटरेट आप होगे तो आपको समझ में आएगा चीज़ें कैसे डिवाइड होंगी, कैसे कैसे इनको गो थ्रू करना है, ऐसे करके। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं कुछ भी, बट एक फैक्टर आता है जहाँ पे आप लिटरेट होते तो आपको समझ में आता है कैसे एजुकेट करना है आने वाली जनरेशन को। दैट्स वॉज द मेन पॉइंट। इसमें दोनों ही सही हैं, देख लेना अकॉर्डिंग। विच लिस्ट विद लिस्ट 2, मैच लिस्ट द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट करेक्ट कोड। लिस्ट 1 में क्या है, उकई, पटाटू, पेंच, दोबाल। अब यहाँ देखते हैं आंसर है ये ए का 2। अब उकई कहाँ पे है ये मैं बताता हूँ, किस रिवर पे है। उकई है नर्मदा रिवर पे, ठीक है। ऐसे ही गुजरात के अंदर जरा सा एंट्री करेगी बस वहीं पे, मतलब बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पे, एग्जैक्ट बॉर्डर पे लगी हुई है। तो ऐसे देख के अब जैसे क्या नाम है, ये मैंने बताया कि ये वो हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं। अब इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब इवन चाहे वो क्या नाम है उस पर हो, क्या नाम है, इंडस रिवर पे हो, इंडस रिवर से ही मैं कह रहा हूँ इस बार एक क्वेश्चन बनना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल चांस है क्योंकि ट्रीटी कैंसिल करी है, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हो चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो उस इंडस की सारी ट्रिब्यूटरी, उसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, कहाँ मैच करती हैं, क्या ओरिजिन है, इन सबको ध्यान रखना। इंडस इंपॉर्टेंट है, इंडस से क्वेश्चन बनना चाहिए, इंडस आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। उकई देखिए गुजरात में ना, फिर पटाटू झारखंड में है, पेंच तो याद होगा यार, पेंच गलत नहीं कर सकते, पेंच मध्य प्रदेश, पेंच वो है क्या नाम है, पेंच टाइगर रिजर्व है। अब इससे याद रखो कि मध्य प्रदेश में है। अब डाबोल महाराष्ट्र में है, तो याद ही करना पड़ेगा। द रेडिएशन दैट इज absorbed by ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज, अब ये तो पता ऑब्वियस सी बात पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ आपको, अल्ट्रावायलेट। अब रेडिएशन की बात हो रही है, ठीक। होता क्या है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ओजोन में। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तब ये O3 फॉर्म करता है, ठीक है। अब क्या नाम है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई तो जो हीट आई वो रिएक्शन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। बट एक और होता है O3 जो ट्रोपोस्फेरिक होता है। अब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होता है उसमें क्या होता है, वो पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूट करता है ट्रोपोस्फेयर को। अब उसमें ऐसा क्यों, यहाँ पर क्या होता है, एक्सोथर्मिक है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है, ठीक है, वो एंडोथर्मिक मतलब हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो अल्ट्रावायलेट रेट से हीट आई, उसे एब्जॉर्ब करा, अल्ट्रावायलेट रेट से हीट आई, उसको एब्जॉर्ब करा, तो O3 बना दिया जो गुड ओजोन है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब एक हम करें ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ठीक। अब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, जब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन रहती है तो इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये प्रमोट करती है ग्लोबल वार्मिंग को। डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है ये, बट प्रमोट करती है, मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक, मतलब हीट रिलीज़ करती है। तो इसीलिए क्या एब्जॉर्ब करती है, स्ट्रेटोस्फेरिक की बात हो रही है, क्वेश्चन बन जाएगा स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है वो क्या एब्जॉर्ब करती है, तो अल्ट्रावायलेट रेज। ओके गुड, ये देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल रेज। और इससे क्या होता है, अगर ये अर्थ पे आती है, इससे होता है स्किन कैंसर, याद रखना, स्किन कैंसर होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम। अब इसमें तो पता ही है, जिसको पता है एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, एंथ्रो आपका सब्जेक्ट होता है,
एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव निर्मित, हिंदी में ये मतलब है, समझे, मतलब ह्यूमन द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ। तो अर्बन एरियाज। बायोम अब पता होगा, बायोम स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पर एक कम्युनिटी या वो कम्युनिटी या कोई नीश, वैसे नीश अलग है, नीश बहुत सारे नीश मिल करके एक बायोम बना सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ? बाद में बताता हूँ इसको, जब इन्वायरमेंट में डील करेंगे तब देखेंगे इसको। हाउ मच मेरिटाइम डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज रिड्यूस आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वेज कैनाल? 7000। अब स्वेज कैनाल आ गया है भाई। मैप जब देखोगे अफ्रीका का, जैसे ऐसे है अफ्रीका का मैप, ठीक, यहाँ वो बना हुआ है, ये ले लेते हैं पेन, ऐसे है, यहाँ पर स्वेज कैनाल है, फिर इधर तुम्हारा मिडिल ईस्ट है पूरा। अब स्वेज कैनाल है यहाँ, अब जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रेट है, उसका नाम मेरे को वो बताना, चलो बता देता हूँ, ये बाब अल मंदेव, यही है बाब अल मंदेव। फिर यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एडन है। अब जब तुम देखोगे ना मैप को, देखना बहुत ध्यान से, वर्ल्ड मैप को देखोगे तो यही क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाना है एग्जाम के अंदर भी, यही क्वेश्चन आएगा सेम एज सेम। चलो यहाँ पे तो डेटा दे दिया, ड्रिवन डेटा ड्रिवन है क्वेश्चन, बट वो पूछेगा कि बाब अल मंदेव, अभी बीपीएससी का क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन आया कि हार्मुज स्ट्रेट कहाँ पे है, तो हार्मुज स्ट्रेट किसी को कनेक्ट करती है, तो ये यहाँ पे है, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करती है। तो ऐसे करके मैप को बहुत अच्छे से देखना है, वर्ल्ड मैप को, उसमें स्ट्रेट, मैं अभी लास्ट में लिखवाता हूँ इनको, सब चीज़ों को लास्ट में लिखवाता हूँ। विच वन इज़ नॉट फॉलोइंग पीक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया? अब ये तो पूरा PYQ है, मैं इसमें कुछ भी क्या ही बताऊँ, पूरा PYQ है, एकदम सेम वही उठा के दिया है मैंने, लोकेट करा इसमें। तो अब एक और चीज़, अब जैसे इंडिया है, ठीक है, तुरंत बना देते हैं फटाफट, अब ये तो गायब हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है, ये समझो, ठीक, यहाँ पर जितने हैं ये देख लेना, ये ऊपर वाले जितने हैं, हिंदू कुश क्या है, यहाँ पर कौन सी है, सब कुछ देख के, यहाँ पर आइलैंड्स हैं देख लेना, को बैरन आइलैंड कहाँ पे है, अर्थक्वेक जोन है, तो ये सब कुछ चेक कर लेना अपने हिसाब से, ये पूरा, ये हर जगह पे, ठीक है। मैं बाद में बताता हूँ, एक मैप डालूंगा ग्रुप में। मैच ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्स विद कंट्रीज, विली, टाइफून, बगयू और हरिकेन। अब देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें मिस कर गया है शायद कुछ लिखना, आई थिंक, हाँ इसमें वो नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको बताता हूँ, कंट्रीज़ के साथ मैच करना है इनको, ठीक। ए का 2, अब ए है विली, कहाँ पे बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली बोलते हैं टाइफून को, ठीक। और यहाँ पर बी का 3, जापान, बगयू। अब यहाँ पे 2, मैं यहीं पे एक चीज़ और कवर करता हूँ, यहाँ पर 2 करंट मिलती हैं, करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसी के लिए, करंट का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वहाँ से। एक है आयोशियो, एक केओशियो, जहाँ पर 2 कोल्ड और वार्म करंट मिलती हैं, वहाँ पर फेवरेबल फिशिंग ग्राउंड बनता है, जैसे कि फ्लोरिडा कोस्ट, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा अभी क्योंकि टाइम नहीं है, इतना समझ लो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यही क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैं कह रहा हूँ भरोसा रखना, ऐसे ही पढ़ाई करना कि ऐसे क्वेश्चन निकाल सको उसमें से, बस सारे नहीं कवर करा सकता, अभी टाइम बहुत कंस्टेंट है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, सभी लोग साथ में काम करो। इन मलेशिया द कीटना वैली इज फेमस फॉर टिन प्रोडक्शन। अब जैसे तुम्हारा साउथ अमेरिका है, ठीक, साउथ अमेरिका के अंदर ट्रायंगल है, अब उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं मेरे को कमेंट में बताना। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, कुछ नया नहीं आने वाला है, सेम एज वही पैटर्न जाएगा, देखना तुम, पक्की बात है। कानपुर एंड लखनऊ सिटी यूपी बिकम मिलियन सिटीज़ एज पर द सेंसस ऑफ, मतलब ये बता रहा है पॉपुलेशन, सेंसस ऑफ 71 एंड 81, ठीक। अब ये क्या है, सेंसस है ये इतना पूछे तो चलो, ये तो PYQ है, उठा के उसने मैंने रखा है, बट अब आप 2011 का सेंसस ज़रूर देख लेना प्लीज़, वहाँ यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इतना बनेगा। मैं एक बार ट्राई करूँगा कि मैं लास्ट में एक बार सभी चीज़ स्कैन करके एक बार एक सॉलिड PDF बना के आप लोग को वो कर दूँ, सेंड कर दूँ, या फिर यहीं पर डिस्कस कर दूँगा सारे क्वेश्चन को, क्योंकि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आई कैन अंडरस्टैंड।
विच वन ऑफ द हाईएस्ट पीक, अब ये तो पता ही होगा, कंचनजंगा हाईएस्ट पीक की बात होती है, हाईएस्ट माउंटेन की बात होती है। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है वो भी कमेंट में आप बता ही देना आप। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का क्या है? 82.5 है। अब ये चलो ये तो पूछ लिया है का। अब एक बार और देख लेना कि जैसे मैप है, सारा खेल मैप का है, मैप है, यहाँ से गुजर रही है, ठीक। तो क्या करना, अब जैसे ये इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, ठीक, यहाँ से हम इस टाइम जोन लेते हैं, ठीक, इलाहाबाद से गुजर रही है। अब क्या करना, इसके अगल बगल कितने सिटीज़ हैं, यहाँ पे हो गया रांची, हो गया उज्जैन से कितनी दूर है, उज्जैन दूर है, एक और ये हो गई, और एक 23.5। ये देख लें किस स्टेट से है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इनको आराम से बस बैठ के एक बार दिमाग में बिठा लेना, आ जाएगा, दिख जाएगा तुमको पक्की पक्की। देखो दिखा रहा है, इलाहाबाद से गुजरती है। द विंड ब्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन द समर इज नोन एज लू। सुनो अब क्या करना है, काल बैसाखी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। मैंगो शार कहाँ है? तमिलनाडु में। ट्रेड विंड्स कहाँ है? 0 डिग्री के आसपास, डोल्ड्रम एरिया के अंदर। अब मैं तुमको समझाता हूँ क्या है सीन। विंड्स को अच्छे से कुछ मत करना, मैं कह रहा हूँ NCERT 11th क्लास फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, बस एक बार देख लेना, बॉक्स देख लेना, उसके चैप्टर्स का बस देख लेना, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें बताई हैं, बस सिर्फ और सिर्फ देखना है तुम्हें, एक बार देख लेना। क्वेश्चन डिट्टो 11th NCERT से आएगा, फिर दिखाऊंगा 11th NCERT की कटिंग दिखाऊंगा। बस 11th NCERT ही पढ़नी है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में उससे बाहर चीज़ें नहीं आएंगी। 9th की भले अगर रिवर्स के देखना तो इंडियन ज्योग्राफी 9th की एक आती है, वो देख लेना बस। ह्यूमन ज्योग्राफी से घटना चक्र का लास्ट चैप्टर पॉपुलेशन को देख लेना बस, उससे कुछ इसके अलावा कुछ मत करना। ज़्यादा हो घटना चक्र के चैप्टर पे जाकर लगाना है बस, इसके अलावा टच मत करना। अब जैसे क्या नाम है, वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन 21 मार्च। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। सन जैसे है, सन इस पे भी जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे भी, ऐसे करके दोनों पे रहता है। तो किस डेट को रहता है ना, इस पे 2 बार रहेगा, इस पे 1 बार रहेगा, इस पे 1 बार रहेगा। तो अब डेट वगैरह बिल्कुल तैयार रखो अपनी, क्वेश्चन ऐसे ही उठाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे चाइना होता तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते, बट याद रखना थंडर ड्रैगन को किसे कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि थंडर स्ट्रोम वहाँ पे ज़्यादा आता है। रीज़न क्या है देखो हम बताते हैं। जब आप देखोगे कि मानसून उठता कहाँ से है, वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है उठता है वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो होता क्या है कि लैंड बहुत ज़्यादा है इस साइड को, तो बारिश कर जाता है, बारिश हो जाती है, बट मानसून थोड़ा बहुत पहुँचता है भूटान की तरफ जहाँ पर रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, तो वहाँ पे टकराता है। अब वहाँ पे टकराने से होता क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है वहाँ पे, ठीक, क्योंकि उसके आगे जा नहीं पा रहा, वहाँ पे हिमालयन माउंटेन है, इसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडर तो होता है। ठंडर स्टॉर्म का मतलब ये होता है कि बिजली गिर रही है, बिजली तो चमकती है बट बारिश मतलब मिनिमम होती है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती भूटान के अंदर की बहुत बारिश हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द लार्जेस्ट लगून लेक। अब लगून कैसी होती है, चिलिका लेक है, लगून ये है ऐसी। अब चिलिका लेक के अंदर इस बार इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए तो क्वेश्चन बहुत सारे, एक बार मैं बताता हूँ आपको। एक इरावदी डॉल्फिन चिलिका लेक के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कैटफिश इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट था उसको 50 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब बना था याद रखना, क्योंकि ये इसी लेक से स्टार्ट हुआ था। चिलिका लेक की बात कर लेते हैं। चिलिका लेक उड़ीसा कोस्ट पे है, ठीक, ऐसे फॉर्म में, मतलब ब्रैकिश वाटर रह जाता है इसके अंदर, ऐसे ऐसे एक बार चला गया फिर बाहर आ जाता है, ऐसा करके, ठीक है। ये देखो उड़ीसा। The normal rainfall increase that countries consistently for the survival days is known as the dash burst. Burst of the monsoon refers to the sudden onset of sustained heavy rainfall. अब burst का मतलब आपको पता होगा, cloud burst बोलते हैं ना, cloud burst बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अभी हुआ कहाँ हुआ, हिमाचल में। मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है, 2 मिनट सुन लो, क्लियर हो जाएगा सब। रुको दोबारा बनाता हूँ, उससे बनाता हूँ। सब कुछ यही मैप से बनेगा, मैप से आएगा। अभी इसमें मैंने क्वेश्चन वो तो ऐड नहीं करे। देखो इन एरियाज में क्लाउड बस्ट की बहुत वो रहती है, प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, क्यों दिल्ली के पास क्यों नहीं हो रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं हो जा रहे हैं,
या वेस्टर्न घाट्स पे भी नहीं होता है इतना ज़्यादा क्लाउड बस्ट। होता है तो यहाँ होगा इस एरिया में, वेस्टर्न घाट से सह्याद्री रेंज में नहीं होता। हिमालय रीजन में इसलिए होता है क्योंकि दो तरफ से यहाँ पे मानसून कभी कभी कोलाइड करते हैं। एक तो हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दूसरा तुम्हारा ये जो मानसून आ रहा है दो तरफ से, ठीक है। ये और रीज़न और क्या है क्लाउड बस्ट का, वहाँ पर टोपोग्राफी ऐसी है, ठीक है। एक ही ऑब्वियस बात है, मैं 1 से 2 रीज़न आपको बता दे रहा हूँ, बाकी रीज़न आप एनसीईआरटी में देखना। मैं इसलिए कि क्लियरिटी रहे कि क्या होता है, कहाँ पे क्लाउड बस्ट ज़्यादा होते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सभी में प्रॉब्लम्स हुई, चमोली पूरा बह गया था, ऐसी चीज़ें आ रही थी सामने ना, इन सब चीज़ों को देख के रखना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।